बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हम बना रहे हैं बैंगन और बीफ कढ़ाई। ये बैंगन बीफ कढ़ाई जो है ये यूट्यूब की तारीख की ये पहली कढ़ाई है जो कि बैंगन बीफ कढ़ाई है, बैंगन गोश्त कढ़ाई, जो कि आज मास्टर जी फूड सीक्रेट्स वालों की ये अपनी ज़ाती ईजाद है, जिसको आज हम ये कर रहे हैं डिस्प्ले। तो ये आप रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार आने वाले। ये 1 किलो बैंगन लिए हमने और 1.5 किलो हमने गोश्त लिया है। ये गोश्त लिया है 1.5 किलो। इसको हम गोश्त को शामिल कर देंगे। पहले बैंगन नीचे रखे हैं, ऊपर हमने गोश्त को ये रख दिया है। तो इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा, ये देखेंगे, आधा चम्मच नमक का डालेंगे और इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी की और आधी ही चम्मच डालेंगे हम एक चम्मच डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च की। तो अब हम इसमें डालेंगे चल परशामान ऐसे सही ठीक आ रहा है। तो लीजिए अब हम इसमें डालेंगे, ये हमारे 4 से 5 अदद मोटी इलायची है। ये जब भी गोश्त बीफ या मटन या चिकन बनाए तो इसमें इसको ज़रूर शामिल करना है, ये गोश्त की हीट को ख़त्म करती है। तो ये लें जी, ये 2 अदद फूल हैं बादियान खताई के, इनको लाजमी शामिल करना है। इससे इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है और खुशबू इससे बहुत प्यारी आती है। ये चांद के टुकड़े इसमें हम डालेंगे, ये दारचीनी के हैं, ये लाजमी डालने हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त जायका देते हैं। और ये सौंफ है, 1 चम्मच के करीब हम इसमें सौंफ डालेंगे। और करीब ये हमारे पास आधा लीटर पानी है, तो आधा लीटर पानी इसमें डाल देंगे हम, ये लेंगे। तो ये आधा लीटर पानी डालकर अब हम इसको, तो लीजिए अब हम इसके ऊपर रखेंगे प्रेशर का ढक्कन और इसको बंद कर देंगे अच्छी तरह। और इसको सीटी आने के बाद आधा घंटा तक पकाएंगे। तो मिलते हैं आधा घंटा के बाद। तो लीजिए जी, ये हमारे 40 मिनट हो चुके हैं इसको, और हमने इसकी जो प्रेशर था वो रिमूव कर दिया है बिल्कुल। अब इसको ढक्कन को उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, अल्लाह अकबर। तो ये देखें जी, हमारे जो गोश्त और बैंगन हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं। तो इसमें इसको हिलाकर देखते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह। तो अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह। तो इसको निकालेंगे हम एक अलग से बर्तन में। चल तो लीजिए अब हम इनको, जो हमने ये बनाया है, तो इसको हम स्ट्रेन करेंगे इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जितना भी पानी है वो सारा हम इसमें से स्ट्रेन कर लेंगे ऐसे। तो ये हमारा जो बाकी मादा मसाला बचा है, इसको हम वापस प्रेशर कुकर में डालेंगे। ये तो इसको डालेंगे अब हम कढ़ाई में। तो ये हमने कढ़ाई ली है और ये जो है गोश्त और बैंगन का जो बाकी मादा उसको हमने डाल दिया है कढ़ाई में। तो इसको अच्छी तरह साफ करके इसमें डाल देंगे। तो लीजिए, इसमें अब हम डालेंगे 1.5 पाव के करीब हमारे पास टमाटर हैं। ओके। तो ये टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे, अब ये हमारे पास 1 कप दही का है, इसको शामिल कर देंगे इसमें। और इसमें अब हम थोड़ी सी लाल मिर्च हमने उस वक्त कम डाली थी और डालेंगे, और थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी है हमारे पास, और थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। नमक आप हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो लीजिए, इसको अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो लीजिए, अब थोड़ा सा जो टमाटर मेल्ट हो चुके हैं तो इसमें डालेंगे अब हम तकरीबन आधा पाव के करीब घी डालेंगे, और साथ में हम इसके
इस मौके पर ऐसे ही हम अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि 2 चम्मच है इसको डाल देंगे। तो ये डालने के बाद तकरीबन हम 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनेंगे। तो मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। तो लीजिए 10 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है। और ये देखिए बैंगन और जो हमारा गोश्त का सालन है उसमें से हमने ये जो मोटे मोटे हमने इलायची वगैरह डाली थी उनको निकाल दिया बारी बारी। अगर आप चाहें तो निकाल लें, अगर ना चाहें तो ना भी निकालें तो कोई मसला नहीं है। तो इसको अच्छी तरह भून लिया। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि हमने इसमें बिल्कुल भी प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सालन है जो कि यूनिक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो अब ये देखिए घी छोड़ दिया सालन ने। तो अब गोश्त थोड़ा सा खड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने ये यखनी निकाली थी तो ये यखनी जो है हम इसमें शामिल कर देंगे इसको भूनने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी सारी की सारी यखनी हमने इसको इसमें शामिल कर दी है। और इसको अब करीब हम 10 से 15 मिनट तक ढाँप कर दम देंगे। तो लीजिए ये जो यखनी थी निकाली हमने वो इसमें दोबारा शामिल कर दी है। और इसको हम 10 से 15 मिनट तक जो है मज़ीद ढाँप देंगे। और 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको ढक्कन को उठाएंगे और इंशाल्लाह हमारा ये जो सालन है ये तैयार हो चुका होगा। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो लीजिए जी 10 मिनट हो गए। तो 10 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं हमारी क्या सिचुएशन है सालन की। माशाल्लाह देखिए जी क्या खूबसूरत और क्या प्यारा नज़ारा है और बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा बैंगन बीफ कढ़ाई जो है ये तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे आखिरी स्टेप जो है हमारा, इसमें डालेंगे अब ढेर सारा धनिया। इसकी धनिए से बहुत प्यारी लुक आती है, बहुत ही शानदार दिखता है। तो ये लें जी धनिया डालने के बाद हम इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट तक दम देंगे ताकि धनिया जो है वो अच्छी तरह इसमें शामिल हो सके। तो लीजिए 4 से 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया और ये हमारा बैंगन बीफ कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी गार्निशिंग इसको सर्व करेंगे अपने प्यारे से बर्तन में। तो ये लीजिए जी हमारी प्यारी सी मज़ेदार किस्म की खूबसूरत सी जो कि कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। बैंगन बीफ कढ़ाई, बड़े गोश्त और बैंगन की कढ़ाई आपने शायद पहले कभी ना पकाई हो। मेरे ख्याल में तो आज तक कभी किसी ने ये कढ़ाई नहीं पकाई। अगर पकाई भी है तो चले खैर कोई बात नहीं। तो ये लें जी हमारा शानदार किस्म का जो सालन है वो तैयार हो चुका है। तो ये लें जी माशाल्लाह देखें लुक कितनी प्यारी है, कितना खूबसूरत, कितना मज़ेदार और कितना जूसी और फ्लेवरफुल हमारा ये सालन तैयार हो चुका है। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाएं, नई नई रेसिपीज़ बनाएं और फुल इंजॉय करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी।